जब बहन मायावती जैसी को नेतृत्व मिला, जिसे दलित की बेटी करके सम्मान देके सर्व समाज ने सर पे बिठाया था, तो बनने के बाद दलित की बेटी नहीं रही, दौलत की बेटी बन गई थी। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उन्होंने पढ़ा होता तो इस तरीके का विचार ना आता। हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से सीखा है। अगर हम पुराने विचार पे जाएं तो दीनदयाल वो व्यक्ति है जो चुनाव हार गया था, अपने नाम के आगे पंडित नहीं लगाया था, अपने नाम के पीछे उपाध्याय नहीं लगाया था। जब देश में चुनाव हुआ, चुनाव लड़ने गए, वहां का राजा ब्राह्मण था, उन्होंने एक सभा बुलाई जो समाज की सभा थी, महामंत्री भेजा, दीनदयाल जी के पास आकर उसने कहा रात में ब्राह्मण महासभा की बैठक है, आप आओ। वो बोले किस लिए? बोले आपको प्रचार प्रसार करना, जनसंघ का बड़ा दायरा है, यहां से हम जिता के भेज देंगे। बोले मैं आपकी बैठक में आऊंगा तो पंडित दीनदयाल बन के आऊंगा ना, यहां चुनाव लड़ने हिंदू दीनदयाल आया है। वो बैठक में नहीं गए थे। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने कहा सामान ज्यादा भारी है, उसने कैंडिडेट हटा के खुद लड़ा था सामने। राजा के सामने लड़ने पे दीनदयाल चुनाव हारे थे। उस व्यक्ति ने चुनाव हारना मंजूर कर लिया था, लेकिन जाति से अपनी पहचान नहीं जोड़ी थी, हिंदुत्व से अपनी पहचान जोड़ी थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो शिक्षाएं दी, एपीजे कलाम ने जो शिक्षाएं दी, दीनदयाल जी ने जो शिक्षाएं दी, हमारे दो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जेल में मार दिए, एक रेल में मार दिए। दीनदयाल जी को रेल में हर सीट पे दरबार रखी थी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में झंडा फहराने के नाम पे इसी कांग्रेस ने मर्डर मिस्ट्री खुलने भी नहीं दी थी। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे वो श्रीमान अब्दुल्ला जी, जिसके टाइम में वो हत्याकांड हुआ। दोस्तों दिक्कतें कहां हैं? दिक्कत सबसे बड़ी है, हम लोगों ने अपनी पहचान ऊंचाई को छूने के चक्कर में जमीन से पैर हट गए। उड़ान तो ऊंची हो, ऊपर तो हाथ बढ़े, लेकिन पैर जमीन तक रहे। पैर अगर जमीन से बिल्कुल हट गए तो हमारा पतन हो जाएगा। हमें हिंदू सशक्तिकरण के लिए काम करना, सामाजिक समरसता के लिए काम करना। महापुरुषों के निर्वाण दिवस और जयंती इसलिए नहीं मनाए जाते हैं कि उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें, इसलिए मनाए जाते हैं कि वो एग्जाम्पल ऐसे हम सब लोगों को होना चाहिए। अगर हम सब लोगों को होना चाहिए तो हमारे बच्चों के अंदर अम्बेडकर एपीजे कलाम खेलने चाहिए। हमें सामाजिक समरसता तब दिखाई देगी जब जाटव समाज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन ना मना के क्षत्रिय समाज मनाएगा। महाराणा प्रताप जयंती जाटव समाज मनाएगा, चौधरी चरण सिंह देवीलाल जयंती वैश्य समाज मनाएगा। तब महापुरुषों का कर्तव्य सार्थक होगा। बड़े भाई दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, किसी भी महापुरुष का एक चैप्टर कॉपी कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। हमारे यहाँ तो इतने महापुरुष हुए, अगर हम 50-100 की 50-100 बात भी ले लें तो जीवन सफल नहीं होगा, जीवन पूर्ण हो जाए। हमने बच्चे बांट दिए, हम बच्चों के अंदर जाति और धर्म से बात कर रहे हैं। हम जब जब कमजोर हुए हैं तब तक पिटे हैं। उत्तर प्रदेश जैसा भ्रष्टाचार, अराजकता पूरे देश में, बिहार और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन रहता था कौन पहले नंबर पे। उत्तर प्रदेश का भगवाधारी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ के रूप में आने पे इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि लगभग 2 साल से वहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते घूम रहे हैं ये प्रधानमंत्री मैटेरियल है, इन्हें ऊपर लेके जाओ। उनकी ये समझ में आ गया जब तक ये उत्तर प्रदेश में तुम्हारा नंबर तो आ नहीं। और वो जिन 2 जातियों पे काम कर रहे हैं, माई फैक्टर पे, मुस्लिम और यादव पे, अब वो अलग अलग गणित लेके आ रहे हैं, पीडीए और डिफरेंट थिंग्स में जा रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ गया कि आप प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं सकते। मोदी जी ने जो रचना करी वो रचना थी सबका विकास, सबका साथ, सब में विश्वास, राम राज्य वाली बात थी। अलगाव बढ़ता गया। सोशल मीडिया पे देखो, बच्चों ने कहना शुरू कर दिया रामायण से काम नहीं चल रहा तो गीता उपदेश के लिए बाबा तैयार है। गीता का उपदेश युद्ध क्षेत्र में ही हुआ। हम लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। लड़ना तो हमारे स्वभाव में था,
बच्चे कबड्डी और कुश्ती तो खेलते थे, वो लड़ाई तो थी सीधी सीधी, वो तैयारी थी। हम जितने सशक्त होंगे, सशक्तिकरण के दो ही पैमाने हैं, आर्थिक सामाजिक। सामाजिक सशक्तिकरण पे हम भाषण देते हैं, आपस में बात नहीं करते। अपने परिवार के आसपास 10-20 लोग जो अपने गली मोहल्ले में रह रहे हैं, आप उनसे अच्छा व्यवहार बनाएं, उनसे मित्रवत रहें। जब आप बाहर रहते हो तो परिवार कोई है,